हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.6 के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन सभी के सॉल्यूशन को देखेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड करो, यानी कि यहाँ पे बेसिकली हर जगह मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, तो चलो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देखो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, आपको करना क्या है ना कि 6 टू द 12, तो डायरेक्टली तुम क्या लिख दो, यहाँ पे 12 लिख दो। और उसके बाद देखो एक डेसिमल प्लेस है, इसका मतलब एक के बाद बेटा डेसिमल दे दो, यानी इसका आंसर कितना आएगा 1.2 यानी 1.2। एग्जैक्टली उसी तरीके से तुम्हें यहाँ पे क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है, तो 8 में 6 से मल्टीप्लाई कर बेटा, कितना होगा 48, तो एग्जैक्टली 48 लिख लेना। 4 कैरी बचेगा, याद रखना यहाँ पे 8 फोर जा, ठीक है 32, तो 8 फोर द 32 में 4 कैरी ऐड करोगे तो कितना होगा 36, तो एग्जैक्टली तुम यहाँ पे 36 लिख डालना। ठीक है, आपने क्या किया यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया बिना डेसिमल का ध्यान दिए हुए। अब डेसिमल प्लेस यहाँ पे सिंगल डेसिमल प्लेस है, एक डेसिमल प्लेस है, तो एक के बाद डेसिमल दे दो। इधर से आपको कभी भी डेसिमल देना है, समझ में आ रही बात। तो एग्जैक्टली इसका आंसर कितना हो जाएगा 36.8। और तुम्हें अगर इतनी बातें नहीं आती तो डायरेक्टली तुम ऐसे कर सकते हो कि 4.6 को बेटा यहाँ लिख लो, और 8 से मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे कर करके मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करोगे 8 6 जा 48 कैरी 4, और 8 4 जा 32, और 32 में 4 ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा 36 से। और एग्जैक्टली एक के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे एक के बाद डेसिमल दे दोगे, तो ये तुम्हारा बन कर करके तैयार हो गया, यानी कि 36.8। उसी तरीके से तुम अब इतना नहीं करना, ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस फटाफट से इसको मल्टीप्लाई कर लेना। 5 1 जा 5, पहले 1 से करो, 5 1 जा 5, फिर 5 7 जा 35, तो 35 तो लिख लोगे लेकिन 3 कैरी याद रखोगे, और 5 2 जा 10, और 10 में 3 ऐड करोगे तो 13। देखो यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है तो 2 के बाद डेसिमल दे दो, यानी 13.55 आंसर हो गया। ठीक उसी तरीके से 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, और 4 2 जा 8, एग्जैक्टली एक के बाद डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस है तो यहाँ भी सिंगल डेसिमल प्लेस कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 7 5 जा 35, चलो बढ़िया है। और आप यहाँ पे देखना 2 डेसिमल प्लेस है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे, यानी कि डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो डेसिमल के पहले आपको क्या करना चाहिए, जीरो दे देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डेसिमल दिखाई नहीं देता, और अगर जीरो रहता है देन थोड़ा सा अच्छे से देखने पे पता चल जाता है कि अच्छा जीरो के बाद यहाँ पे डेसिमल दिया होना चाहिए या दिया हुआ है। एग्जैक्टली तो आपने बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। देखो ये भी सॉल्व करना कितना आसान है, पहले 4 को 2 से करो, 4 2 जा 8, फिर 4 को देखो पहले 4 को 2 से कर लिया, फिर 4 को तुम 0 से करो तो 4 0 जा 0, फिर तुम क्या करो कि इस 4 को 1 से करो, 4 1 जा 4, फिर 4 को क्या करो अगले वाले 1 से करो, 4 1 जा 4। ठीक है, अभी तक कैरी नहीं आ रहा है, ठीक है, 4 2 जा 8, तो एग्जैक्टली इतना लिख डालो। अब क्या है ना कि 2 डेसिमल प्लेस है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी कि यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो 844 डेसिमल 08, बेटा ये जीरो है, जीरो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम करते हैं 2 में सबसे पहले बेटा 6 से करना है मल्टीप्लाई, तो 2 6 जा 12 कैरी 1 होगा, फिर 2 में हमें 8 से करना है तो 2 8 जा 16, और 1 17 कैरी 1, और 2 0 जा 0, और 0 में 1 ऐड करोगे तो एग्जैक्टली 1 होगा। 2 डेसिमल प्लेस है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे दिए, यानी 1.72 एग्जैक्टली तुम्हारा इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। देखो एक रेक्टेंगल है बेटा, और इस रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा लेंथ कितना दे रखा है, तो 5.7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5.7 सेंटीमीटर लेंथ है, और ब्रेथ कितना है, तो ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। अच्छा इसका क्या निकालने के लिए कह रखा है, एरिया निकालने के लिए कह रखा है, तो तुम क्या करो ना इसका सॉल्यूशन बेटा एग्जैक्टली ऐसे करना कि पहले लेंथ दिया हुआ है तो लेंथ का इंफॉर्मेशन लिख देना कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 5.7 सेंटीमीटर। अच्छा इसका ब्रेथ भी दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख डालेंगे जो इसका ब्रेथ है सर, वो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब तुम्हें एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और नहीं पता है देन यहाँ पे देख लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल होता है बेटा उसका एरिया जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एल इंटू बी।
तो एग्जैक्टली लेंथ के जगह पे क्या लिखोगे तुम, 5.7 सेंटीमीटर लिखोगे, तो यहाँ पे लिख लो 5.7 सेंटीमीटर। और ब्रेथ के जगह पे क्या लिखोगे, 3 सेंटीमीटर, तो एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर लिख लो। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 7 जा 21, कैरी 2, और 3 5 जा 15, अब 15 और 2 17, और डेसिमल प्लेस 1 है इसीलिए एक डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे। तो इतना क्या होगा बेटा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। और तुम ऑलवेज याद भी रखना कि एरिया किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का निकालना हो, उसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है, स्क्वायर यूनिट होता है। कहने का मतलब कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ऑलवेज स्क्वायर में ही होगा। तो ये एग्जैक्ट तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर में कह रहे हैं कि आपको मल्टीप्लाई करना है, फाइंड करना है, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है। तो अब देखो मैंने 10 100 12 से बताया हुआ है कि अगर मल्टीप्लाई होता है देन हमारे जो डेसिमल प्लेस हैं वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। एक जीरो से मल्टीप्लाई तो एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट होगा, अगर डबल जीरो से मल्टीप्लाई तो डबल प्लेस शिफ्ट होगा। तो एग्जैक्टली इसका आंसर कितना हो जाएगा, तुम कहोगे एक जीरो से मल्टीप्लाई है 10 से, तो ये अब यहाँ पे आ जाएगा सर 13 के बाद डेसिमल हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13 के बाद डेसिमल को भेज देंगे। बेटा यहाँ से उठ करके डेसिमल यहाँ आ गया, लेकिन अब इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम डेसिमल ना लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में डेसिमल लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे उसी तरीके से कितना हो जाएगा, डेसिमल एक आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएंगे 368। अच्छा ये कितना होगा, एक डेसिमल आगे बढ़ा दो, यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में डेसिमल चला जाएगा, लास्ट में डेसिमल का कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब कि ये हो जाएंगे 1537, 1537। एग्जैक्टली यहाँ देखो ये डेसिमल 7 के पहले आ जाएगा या 0 के बाद में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना कि 168 और 0 के बाद अब डेसिमल 7 आ जाएगा। आपको पता है ना कि मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट तरफ शिफ्ट होता है, वही मैंने शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे आगे बढ़कर के हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब 2 डिजिट शिफ्ट होगा। तो एक डिजिट तो शिफ्ट हो गया, एक डिजिट और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे अपने मन से 0 लगा देना पड़ेगा, उसके बाद डेसिमल देना पड़ेगा, यानी कि 3110 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे अच्छे से समझ लो, पहले तो मेरा इतना लिखा हुआ था, यहाँ पे डेसिमल था, बट हमें 2 आगे डेसिमल बढ़ाना है तो एक आगे तो बढ़ गए, अब तो कोई डिजिट नहीं है तो अपने मन से यहाँ पे 0 दे देंगे, फिर एक और आगे डेसिमल बढ़ा करके यहाँ पे डेसिमल दे देंगे। इसका मतलब ये हमें पता चला कि फाइनली सर इन सारी चीजों को यहाँ से हटा डालेंगे और हमारा जो क्वेश्चन का आंसर हो गया वो इतना हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में तुमको पता है कि लास्ट में जो है वो एग्जैक्टली कोई डेसिमल का मतलब नहीं बनता है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि इस डेसिमल को भी हटा देंगे और डेसिमल को लो भैया हम हटा दिए लास्ट से। तो फाइनल रिजल्ट जो तुम्हारा बन गया वो कितना बना, तो 3110 आ गया। यहाँ पर देखो तो क्या होगा, यहाँ पे 156 तो ऑलरेडी है, 2 डेसिमल आगे जाना है क्योंकि डबल जीरो से मल्टीप्लाई है, 2 डेसिमल प्लेस आगे बढ़ना है। तो एक तो है, एक नहीं है तो 0 लगा देंगे, यानी कि 1 एंड 0, लास्ट में डेसिमल दो या ना दो बात बराबर है। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, 2 डेसिमल करना है यानी कि ये आकर के यहाँ पे लास्ट में चला जाएगा, यानी 362 के बाद डेसिमल आ जाएगा। 362 के बाद डेसिमल देने का मतलब कुछ बनता नहीं है। ठीक है, तो ये हटा देंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 4307 हो जाएगा, एग्जैक्टली 2 डेसिमल आगे चला जाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो गया कि ये एक डेसिमल आगे बढ़ेगा, एक डेसिमल आगे बढ़ के 5 के बाद डेसिमल चला जाएगा, तो 5 के बाद डेसिमल का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए डेसिमल हटा देंगे, आंसर 5 आ जाएगा। ठीक इसमें देखो एक आगे बढ़ोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब कि 0.8 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं 2 आगे बढ़ना है तो पहले तो 9 है, एक आगे बढ़ जाएंगे बट एक और 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि डबल आगे राइट जाना था। यहाँ पे देखो ट्रिपल जाना है तो 2 तो चले जाएंगे और एक कहाँ से जाएंगे, तो बेटा एक अपने मन से 0 लगाना पड़ेगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये 30 बन जाएगा। तो एग्जैक्टली हम इसको क्या करेंगे कि 30 लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं 30। तो इसका आंसर हो गया बेटा 30। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ पे 4 नंबर में कह रहा है कि अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55
55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? तो 55.3 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, और वैसे वैसे वो 10 लीटर पेट्रोल से कितने किलोमीटर को ट्रैवल कर पाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, इसका जो सॉल्यूशन है बेटा कि डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। यहाँ पे हम लिख दिए 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल से वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो 55.3 किलोमीटर्स। तो बस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन कितने लीटर पेट्रोल से बेटा? 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो 10 से हम क्या करेंगे? फटाफट से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना किलोमीटर निकल करके आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि ये एक डेसिमल आगे चला जाएगा, ठीक है, एक डेसिमल प्लेस आगे जाएगा। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा? डेसिमल लास्ट में चला जाएगा, यानी 553 हो जाएगा। तो 553 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा 4 नंबर का सॉल्यूशन। 5 में कह रहा है फाइंड करो। हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है ना, तुम्हें फाइंड करना है। तो तुमको पता है ये डेसिमल को भूल जाओ तो ये 25 है, डेसिमल को भूल जाओ तो 3 है, और तुमको पता है 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 75 आता है। 25 3 जा 75। अब इसमें एक डेसिमल प्लेस है, इसमें भी एक डेसिमल प्लेस है, यानी टोटल 2 डेसिमल प्लेस हो गए। तो हम क्या करेंगे, 2 डेसिमल प्लेस के बाद यानी 2 डिजिट के बाद डेसिमल को प्लेस कर देंगे। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? 0.75। और इतना नहीं आता देन तुम ऐसे कर लो, 2.5 को यहाँ पे 0.3 से मल्टीप्लाई कर लो, और 5 3 जा 15, 2 3 जा 6 तो वो शिट यहाँ 6 और 6 में 1 ऐड करोगे ना तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे डबल, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 2 के बाद डेसिमल दोगे तो देन इतना भी कर सकते हो। ठीक, हम लोग वैसा यहाँ पे देखो, इसको बेटा डेसिमल को भूल जा, डेसिमल भूलोगे तो 1 हो गया, डेसिमल को भूल जाओगे तो 517, 517 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, सब जानता है कि 517 ही आएगा। इसमें एक डेसिमल प्लेस है, इसमें एक डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस, तो 2 डेसिमल के 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे। देखो एग्जैक्ट 5.17 इसका आंसर आएगा। चलो यहाँ पे हमें करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है ना कि 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देना। फटाफट से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, और 12 में 1 ऐड करोगे तो 13, कैरी 1, फिर 2 1 जा 2, और 2 में 1 ऐड करोगे तो 3, और 2 3 जा 6। अब देखो एक डेसिमल यहाँ है, एक डेसिमल यहाँ है, 2 डेसिमल हो गए तो 2 डेसिमल मतलब कि 63.36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। तो तुम फटाफट से, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देन आप क्या करो, 1.3 को 3.1 से मल्टीप्लाई कर लो, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 13 1 जा 13 ऊपर आएगा, और 13 3 जा 39, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे 3 9 1 10, और ये हो जाएगा 4। अब देखो एक डेसिमल यहाँ और एक डेसिमल प्लेस यहाँ, यानी 2 डेसिमल प्लेस बनाना पड़ेगा, तो 4.03। तो एग्जैक्टली इसका आंसर हो जाएगा 4.3 नहीं, 4.03। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टोटल 5 है, यहाँ भी डेसिमल को छोड़ दिया जो जाए तो 5 है, तो हम यहाँ पे 25 लिख लेंगे, 5 5 जा 25 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दोगे कि इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें एक है, टोटल 3 डेसिमल प्लेस है। तो हम यहाँ पे 2 तो डेसिमल प्लेस कर लेंगे, अब तीसरा डिजिट है ही नहीं तो 0 से पूरा कर लेंगे, तो 0 लगा देंगे तो 3 डिजिट हो गया। तो अब 3 डिजिट के बाद हमें डेसिमल देना पड़ेगा, तो यहाँ पे डेसिमल दे देंगे, शुरुआत में 0 रहना चाहिए। तो ये लो, तो 0.025 हो गया इसका आंसर। यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो तुम फटाफट से ऐसे कर करके लिखो, और यहाँ पे 0.15 लिख डालो, और जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यहाँ 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 में 1 ऐड करेंगे 6, और 5 1 जा 5 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 112 ही रहेगा, तो यहाँ पे हम 112 लिख देते हैं। 0 से कोई मतलब नहीं बनता मल्टीप्लाई करने का, ऐड करेंगे 0 6 2 8 5 1 6, और ये 1 हो जाएगा। यहाँ 1 डेसिमल और यहाँ 2 डेसिमल, तो टोटल 3 डेसिमल। तो फाइनली हमारा कितना होगा, 1.680। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1.68। लास्ट वाले 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि लास्ट में डेसिमल के बाद 0 का
कोई वैल्यू ही नहीं होता। अब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 107 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 214 हो जाएगा। तो चलो भैया हम 214 लिख लिए, तो मल्टीप्लाई कर करके देख लोगे उतना ही आने को है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि 2 डेसिमल है और यहाँ 2 डेसिमल है, टोटल 4 डेसिमल प्लेस करना है। यहाँ 3 ही डिजिट है तो एक 0 रख करके पूरा कर लेंगे। लो बेटा आ गया, अब यहाँ शुरू में 0 लगा दो तो क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो हमें 10.05 है और यहाँ 1.05 है, ये बड़ी सी है तो हम यहाँ पे फटाफट से क्या करेंगे, 10.05 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.05 से और जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25, ठीक है, तो कैरी 2 होगा, फिर 5 0 0 तो 2 हो जाएगा, फिर 5 0 0 5 1 ज़ा 5, 0 से करोगे बेटा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 0 0 0 लिख दो, जितना 0 लिखना है कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से करोगे तो ऊपर वाला ही आएगा, तो यहाँ पे 5 और 0 0 और 1 एग्जैक्टली ऐड करो, 5 2 5 5 0 1। अब तुम्हें देखना है यहाँ 2 डेसिमल यहाँ 2 डेसिमल यानी 4 डेसिमल प्लेस बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो 10 के बाद तुम डेसिमल दे दो। तो फाइनल इसका आंसर कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10.5525, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 1 का सॉल्यूशन। वैसे हमें 1 नहीं, यहाँ पे 8 नंबर का सॉल्यूशन है। आपको एग्जाम में भी बेटा इतना ही करना है, ये पूरा का पूरा डिटेल बनाना है, क्योंकि आपको एग्जाम में जब तक डिटेल नहीं दिखाओगे, जब तक टीचर को नहीं लगेगा कि तुमने चलो सही से किया, इसमें लगेगा क्या कि आपने कॉपी कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे हमें बहुत जल्दी में छोटे से सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पे कहीं पे रफ कर लेते हैं, देन ऐसे कर लेते हैं, केवल क्वेश्चन इतना ही आए, देन आपको तो पूरा दिखाना पड़ेगा। चलो हम यहाँ पे 9 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। 9 नंबर में है 101.01, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 0.01, मल्टीप्लाई करो। देखो सिंपल सी बात है कि 1 से ये टोटल डेसिमल भूल जा तो बेटा क्या होगा, ये सब खत्म हो जाएगा तो 1 आएगा, 1 से पूरे में मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आने को है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, उतना लिख लेंगे, 1 0 1 और 0 1, ठीक है। और इसमें 2 डेसिमल और इसमें 2 डेसिमल, टोटल 4 डेसिमल, तो यहाँ पे डेसिमल दे दो, बस आंसर इतना हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे 100.01 है और यहाँ पे 1.1 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 1 से करोगे तो 1 0 0 1 आएगा, फिर 1 से करोगे तो एक छोड़ के 1 0 0 0 1 आएगा, और तुम क्या करोगे, इसको ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 1 1। एग्जैक्टली यहाँ 2 डेसिमल 1 डेसिमल, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, तो फाइनल रिजल्ट हमें कितना मिल गया, 110.011, ठीक है। और आपका सॉल्यूशन ये रहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है, फाइनल ये आपका हो गया सॉल्यूशन। और वो भी कौन सा सॉल्यूशन, तो बेटा आपके इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। अब हम आते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में और वहां आपकी जो थ्योरी है उसको बताएंगे। फिलहाल आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।